नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पति व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। वह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत रखने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार व्रत कथा। दोस्तों, गुरुवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लाकर एक दूसरे देशों में बेचता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी तरह वह जी भरकर दान भी करता था। परंतु उसकी जो पत्नी थी वो बहुत कंजूस थी। वह किसी को कुछ नहीं देती थी, मतलब किसी को कुछ दान नहीं करती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। तो बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है, बृहस्पति देव जी ने उन्हें बोला कि अगर आपके पास अधिक धन है तो उन्हें कोई शुभ कामों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय आदि का निर्माण करो। ऐसे पुण्य करने से तुम्हारा परलोक अच्छा होगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दे दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना। अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। व्यापारी से हजामत बनाने को कहना। अपने पति को भोजन में मांस, मंदिरा, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये सब कुछ कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति की कही बातों पर अमल किया और 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया, उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपने पुत्री को सत्तावना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपने जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की
इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी पुत्री को आश्वासन दिया कि जंगल में आश्वासन देकर लकड़ी काटने चला गया। एक वृक्ष के नीचे अपनी पूर्व अपनी दशा पर विचार करने और रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी यहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में आए। बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में क्यों चिंता में बैठा है? व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुना कर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लाकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों को बांटो और कथा सुनने वालों को इसमें ही प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं पुत्री को दही ला के दे सकूं। पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियाँ शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, इसलिए तुम्हारा सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई। उसने अपनी पुत्री के लिए दही और गुरुवार की कथा, चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटा, स्वयं ही खाया। उसी दिन से सभी घटनाएं दूर होने लगी, परंतु वह कथा करना भूले। अगले दिन ही वहाँ के राजा ने एक बड़ा आयोजन किया। पूरे नगर के लोगों के लिए भोज आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी पुत्री एक विलम्ब से पहुँचे। दोनों ने महलों में ले जाकर भोजन कराया। जब वे लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसकी पर तंगा हार गायब था। रानी को उसकी पुत्री देवा कि उसने हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा ने आज्ञा के अनुसार कारबाज की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों ही अत्यंत दुखी हुए। वहाँ बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का अभ्यास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि मुझे बृहस्पति देव की कथा करनी है, मुझे पैसे दे दो। मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा काम पहले करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर स्त्री वहाँ कफन लेकर अपने घर गई।
घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम सत्य है कहते हुए शमशान तड़ी कर रहे थे। स्त्री बड़ी, मुझे अपने लड़के का मुँह देखने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने मुँह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरण अमृत के प्रभाव से वह पुण्य जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का अपमान किया था, वह जब अपने पुत्र हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी तो उसके पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला। वैसे ही घोड़ी से उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा मांगने लगी। वह स्त्री की क्षमा से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चन्न अमृत लेकर वापस पहुंची। अपने पुत्र के मुख में डाला। चरण के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और पुत्री को रिहा और आधा राज्य देकर विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। दोस्तों, बृहस्पति देव जी की कथा समाप्त होती है।